नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हम सब जब पूजा आराधना करते हैं तो किसी एक नाम से खास तौर पर जुड़ पाते हैं, यानी कि हमारे इष्ट देव से। लेकिन कई लोग अपनी कुंडली के आधार पर ये जानना चाहते हैं कि उनके इष्ट देव कौन होने चाहिए, यानी कि किनकी पूजा वो विशेष तौर पर लाभ के तौर पर देख सकते हैं या जिससे विशेष लाभ पा सकते हैं। तो आज हम यही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कौन है आपके इष्ट देव। चलिए शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। बहुत सारे लोग कभी कभी ये भी सलाह दे देते हैं ज्योतिष में कि देखो भाई, तुम्हारा बृहस्पति अच्छा नहीं है तो तुम भगवान की पूजा करना बंद कर दो। अगर कोई आपको सलाह दे कि ईश्वर की उपासना मत करो, मत करिए, तो उसकी सलाह कभी मत मानिएगा। हर व्यक्ति को ईश्वर की उपासना या साधना करनी चाहिए। आपको ईश्वर की उपासना और साधना से रोका जाए, ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हुए 29 अगस्त का पंचांग क्या कहता है, ये जानिए। दिनांक 29 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 8:21 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 11:38 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इष्ट देव हैं कौन, ग्रहों और ज्योतिष से इनका क्या है संबंध और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पंडित जी। जी देखिए, बहुत सारे लोग अपनी कुंडली दिखा करके ये पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन मेरे इष्ट देव हैं। क्या ज्योतिष से इसका कोई संबंध है? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव या देवी होते हैं। इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है। और लोग ऐसा करते हैं कि कुंडली के ग्रहों के आधार पर इष्ट देव का निर्धारण करते हैं। इष्ट देव के बारे में बताते हैं कि कुंडली देख के कहते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करो, आप शिव जी की पूजा करो, आप देवी की पूजा करो। वास्तव में ग्रहों और ज्योतिष का इष्ट देव से कोई संबंध नहीं होता। आपके इष्ट देव या देवी कौन होंगे, इसका निर्धारण होता है आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से। पूर्व जन्म में अगर आपने भगवान शिव की पूजा की होगी तो इस जन्म में भी आपका झुकाव शिव जी की तरफ ही होगा। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो, वही आपके इष्ट देव होंगे। यानी पूर्व जन्मों में जिसकी पूजा साधना की होगी, इस जन्म में भी
वही आपकी तरफ आएंगे और आप उनकी ही पूजा करेंगे। ग्रह कभी भी ईश्वर के स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकते। हां, ये बात जरूर है कि अलग अलग ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए विशेष देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। आपका कोई ग्रह गड़बड़ है, कोई ग्रह खराब है, उसको बेहतर करने के लिए आप संबंधित देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि कुंडली देखकर कोई आपको बता दे कि आप भगवान राम की पूजा करें या भगवान कृष्ण की, शिव जी की पूजा करें, ये बिल्कुल अतार्किक बात है, क्योंकि पूजा उपासना आपकी आत्मा का विषय है और आत्मा का एनालिसिस कुंडली से नहीं होता। तो देखा आपने कि कैसे आपका इष्ट कौन होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपका मन, आपकी आत्मा ही तय कर सकती है, कोई कुंडली नहीं। चलिए इस बारे में और विस्तार से जानें, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में सफलता मिलेगी। वाद विवाद से बचाव करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए इष्ट देव को हमने समझ लिया है। बाकी राशियों के बारे में आगे बात करें उसके पहले अब पंडित जी से समझते हैं कि पंडित जी, आपने जिक्र किया कि अलग अलग जब ग्रह की समस्या होती है तो अलग अलग उपासना के लिए हमें कहा जाता है कि आप इस राह पर जाइए, आपको फायदा होगा। तो किस ग्रह की समस्या के लिए किस देवी देवता की उपासना की जाती है ये बता दीजिए। अलग अलग ग्रहों से अलग अलग देवी देवताओं का संबंध होता है और जब कोई ग्रह आपको परेशान करे उसमें अगर आप उससे संबंधित देवी देवता की पूजा करें तो ग्रह की बाधा शांत हो जाती है। जैसे अगर सूर्य के लिए पूजा करना चाहते हैं तो या तो सूर्य की ही उपासना करिए या गायत्री मंत्र की साधना करिए। सूर्य देव के लिए भगवान शिव की पूजा भी बड़ी अच्छी होती है।
लेकिन मुख्यतः सूर्य के लिए सूर्य देव की उपासना करना ही बेहतर होगा। चंद्रमा के लिए माता गौरी की उपासना करना अच्छा होगा। अगर आप माता गौरी और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें तो इससे चंद्रमा से संबंधित बाधाएं दूर हो जाएंगी। मंगल के लिए कुमार कार्तिकेय या हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। यानी अगर मंगल आपके लिए निगेटिविटी पैदा कर रहा है तो कुमार कार्तिकेय या हनुमान जी की पूजा उत्तम होगी। अगर बुध की वजह से जीवन में समस्या है तो श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना करना ज्यादा बेहतर होगा। अगर बृहस्पति समस्याएं दे रहे हैं तो बृहस्पति को शांत करने के लिए भगवान शिव की उपासना करना उत्तम होगा। शुक्र अगर आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, शुक्र की निगेटिविटी है अगर, तो माता लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। शनि के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करने से लाभ होगा। ऐसा करने से शनि संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। राहु के लिए भगवान भैरव की या भैरव बाबा की उपासना करना अच्छा होगा। और अगर केतु से संबंधित समस्या है तो केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करना शुभ होगा। तो अलग अलग ग्रहों के रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग देवी देवता हैं। उन ग्रहों से परेशानी होने पर अगर आप अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। तो देखा आपने कि कैसे अलग अलग कामना के लिए देवताओं के, भगवान के अलग अलग स्वरूप आपको लाभ दे सकते हैं। और इसीलिए आज इस खास टॉपिक पर हम बातचीत कर रहे हैं। चर्चा आगे जारी रहेगी। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। वाद विवाद से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों पर चर्चा आगे होगी, उसके पहले अब आपके सवालों का रुख करें। पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं हम पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न कविता शुक्ला ने हमें लिखा है। उत्तर प्रदेश लखनऊ से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अप्रैल 1994। जन्म का समय शाम के 5:35। जन्म स्थान है उन्नाव। कविता कह रही हैं कि बहुत समय से मेरे घर वाले मेरे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा विवाह अब तक तय नहीं हो पाया है। तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कविता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय साल 2026 के आरंभ में दिखाई दे रहा है। जनवरी 2026 से जून 2026 का जो समय है, इसमें आपका विवाह अवश्य होना चाहिए और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के आपका ठीक दिखाई दे रहा है। आप 2 उपाय करें शीघ्र और बेहतर विवाह के लिए। एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है उसे नोट डाउन कर लें और अपना सवाल भेजें उसी ईमेल आईडी के थ्रू हम तक। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न राम कुमार जी ने हमें लिखा है और राम कुमार जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1965। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है वैशाली, बिहार। राम जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? राम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कर्ज से मुक्ति पाने में अभी 1.5 साल लगेंगे। 2027 के शुरुआत तक आते आते आप अपने कर्जों से मुक्ति पा जाएंगे और 2026 के आखिरी से अक्टूबर के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, जो भविष्य में बेहतर बनी रहेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत
अच्छा होगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उससे आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम इष्ट देव कौन हैं और कैसे इष्ट देव आप अपने जीवन में चुनते हैं या उनकी तरफ आपका झुकाव होता है, ये समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ पंडित जी ने आपको बताया कि किसी भी खास मनोकामना के लिए आप कैसे देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की उपासना कर सकते हैं। अब अपनी विशेष समस्याओं के लिए, कोई मुश्किल है जीवन में, उसके लिए किस स्वरूप की करें उपासना, ये जानिए। मानव के जीवन में अलग अलग तरह की समस्या आती रहती है। तो आपकी कोई विशेष समस्या है, कोई विशेष दिक्कत है, लगातार आपकी जिंदगी में आ रही है, तो किस देवी देवता की उपासना करेंगे? मानसिक समस्याओं के निपटारे के लिए भगवान शिव की उपासना करिए। आपको डिप्रेशन रहता है, मानसिक तनाव रहता है, बेवजह की चिंता बनी रहती है, तो आप भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। शारीरिक दर्द है आपको, या बार बार चोट चपेट लगती है, बार बार दुर्घटना होती है, तो इससे बचने के लिए हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप पुरुष हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप शीघ्र विवाह चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो, नहीं हो पा रहा है, तो माता दुर्गा की उपासना अगर पुरुष करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। और महिलाएं अगर शीघ्र विवाह चाहती हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो महिलाएं शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की उपासना करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। जीवन के हर काम में रुकावट आ जाती है, हर काम में विलंब होता है, हर काम लेट से होता है, तो बाधाओं के नाश करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप धन लाभ चाहते हैं, आर्थिक समस्या जीवन में चल रही है, तो माता लक्ष्मी की उपासना करने से धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप आध्यात्मिक रूप से तरक्की करना चाहते हैं, मुक्ति मोक्ष चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव, इनमें से किसी एक स्वरूप को गुरु मानकर इनकी पूजा करिए। मुक्ति मोक्ष का मार्ग आपका प्रशस्त होगा, मुक्ति मोक्ष के कल्याण के मार्ग पर चल पाएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं, फिर और ज्यादा जानकारी लेंगे हम पंडित जी से। तुला राशि, थोड़ा प्रयास करिए। अगर आपके रुके हुए काम हैं तो इस समय पूरे होंगे। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, आखिर की 3 राशियां बची है उसके बारे में हम जानकारी लें। उसके पहले पंडित जी से जानते हैं कि हम अलग अलग समस्याओं के लिए या अलग अलग मनोकामनाओं के लिए तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसकी उपासना करना सबके लिए उत्तम होता है, सबके लिए शुभकारी होता है? पंडित जी, कौन से देवी देवता हैं जिनकी उपासना हम सबको करनी चाहिए, जिससे हम सबका कल्याण होगा, जीवन में शुभता आएगी? देखिए, शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए सूर्य देव की उपासना सर्वोत्तम है। आप भगवान सूर्य की जितनी उपासना करेंगे उतना अच्छा होगा। हर व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए या सुबह स्नान करके उगते सूर्य की रोशनी में 2, 4, 5 मिनट खड़ा होना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर में जो नाड़ियां स्थित हैं और जो ग्रह स्थित हैं, इनको पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। और जब प्रकाश के रूप में सूर्य देव की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश फैलेगा, आपके लिए लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से आप पा सकते हैं प्रभु की कृपा और ईश्वर के हर स्वरूप को आप अपने लिए लाभकारी ही मानकर चलिए। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मकर राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करेंगे। तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं दर्शक, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें उषा जी ने लिखा है और उषा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 जून 2014। जन्म का समय सुबह के 10:35। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है, खास तौर से उसको बार बार चोट लग जाती है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बेहतर रहे। उषा जी, आपके पुत्र की कुंडली में मंगल की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है और इस वजह से आपके पुत्र के स्वास्थ्य में भी दिक्कत है और बार बार उसको चोट भी लग जाती है। आप ऐसा करिए, एक तांबे का छेद वाला सिक्का ले लीजिए, इसको लाल धागे में डाल करके अपने बच्चे के गले में मंगलवार को सवेरे पहना दीजिए। और दूसरा, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए रोज सुबह आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अगला सवाल लेने से पहले एक बार फिर से तमाम दर्शकों को हम ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके लिए जो ईमेल आईडी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। आज का चौथा और आखिरी सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न वंदना जी ने हमें लिखा है और वंदना जी हमें मेल लिखती हैं बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मार्च 1982। जन्म का समय सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है पटना, बिहार। ये कह रही हैं कि काफ़ी समय से मैं और मेरे पति मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। उसके लाभ की क्या संभावना बनती है और कब तक हमें प्रॉपर्टी मिल पाएगी। वंदना जी, जिस तरह की आपकी कुंडली है, मैं आपको जमीन खरीद करके मकान बनवाने की सलाह नहीं दूंगा। आपकी कुंडली के हिसाब से आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये संभावना इस साल के आखिरी में बन रही है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद लेंगी। फिलहाल ऐसा करिए, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुं शुक्राय नमः। और हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में जा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ अवश्य होगा। पंडित जी, आज आपने जानकारी दी कि कैसे इष्ट देव का चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा कर सकती है और ये किसी समस्या के निपटारे के लिए या मनोकामना पूर्ति के लिए देखकर हम नहीं कर सकते। तो अगर इस हिसाब से हम देखें, समस्या कोई भी हो, मनोकामना कोई भी हो, क्या अपने इष्ट देव को प्रसन्न करके ही वो कामना की पूर्ति की जा सकती है? जी, देखिए 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जैसे मान लिया कि आपकी जो निष्ठा है, आपकी जो श्रद्धा है, वो सबसे ज़्यादा है मान लिया भगवान कृष्ण के प्रति, तो आप हर समय भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जीवन में कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, कोई कठिनाई आए,
तो सबसे पहले अपने इष्ट देव की शरण में ही जाना चाहिए, इष्ट देव से ही प्रार्थना करनी चाहिए और पूरी तरह से उनके ऊपर समर्पित होकर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से वो बाधा दूर हो जाएगी। हमने आपको ये बताया है कि अगर आप बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इष्ट देव आपके डिसाइडेड नहीं है, अब ऐसी स्थिति में मान लिया मुकदमेबाजी की समस्या है तो क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी को इष्ट देव माना है या आपका समर्पण किसी देवी देवता के एक विशेष स्वरूप के प्रति है, तो आप उन्हीं की पूजा हर स्थिति परिस्थिति में करिए। एक इष्ट और एक भाव, ये आपको किसी भी समस्या से बाहर निकाल सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 29 अगस्त को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। अब पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 29 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। साल के मध्य से आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। साल के अंत में संपत्ति निर्माण के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर पूजा करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात जिज्ञासा की करते हैं। पंडित जी, दक्षिण मुखी शिवलिंग की महिमा क्या है, इसके बारे में जरूर बताएं। देखिए, सामान्यतः जो शिवलिंग का मुख होता है, आगे का हिस्सा होता है, वो उत्तर दिशा की तरफ होता है। शिवलिंग सामान्यतः उत्तर मुखी होते हैं। दक्षिण मुखी जो शिवलिंग है, ये अत्यंत विशेष प्रकार का शिवलिंग है और शिव जी के इस शिवलिंग को, इस मुख को अघोर कहा जाता है। उज्जैन में जो महाकालेश्वर का शिवलिंग है, वो दक्षिण मुखी शिवलिंग है और अपने आप में अत्यंत विशेष है। इसका दर्शन पूजन करने से हर प्रकार की ग्रह बाधाओं का और तंत्र मंत्र का नाश होता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं कि 29 अगस्त का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 29 अगस्त, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 29 अगस्त शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है और पंडित जी क्या जानकारी लेकर आए हैं। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि और हम आपको अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन में ज्यादातर समस्याएं रहती ही हैं। कोशिश करके ही कर्क राशि के लोग अपना वैवाहिक जीवन ठीक रख सकते हैं। अगर कोशिश ना करें तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। और चलिए अब जानते हैं कि महा उपाय में पंडित जी पूजा पाठ से जुड़ी कौन सी खास जानकारी आज देने वाले हैं। पंडित जी जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं चाहता तो हूं पूजा करूं, मैं चाहता हूं मंदिर में बैठ के ध्यान करूं, मंत्र जप करूं,
पूजा उपासना करूं, लेकिन मेरा पूजा उपासना में मन ही नहीं लगता है, क्या करना चाहिए? देखिए, पूजा के पहले जिस भी देवी देवता को, इष्ट को मानते हैं, उसको प्रणाम करिए। आपका मन पूजा में लगने लगे, इसके लिए प्रार्थना करिए और तब इसके बाद अपनी पूजा आरंभ करिए। अगर आप नियमित रूप से अपने इष्ट देव से या भगवान से अनुमति लेकर पूजा करेंगे और पूजा उन्हीं को समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा बढ़िया होगी, पूजा में मन अवश्य लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।